जब वन के लिए भगवान रघुनंदन माँ जानकी के साथ में और लखनलाल के साथ में जब जा रहे थे, और जैसे ही जाकर के उन्होंने महाराष्ट्र में पहुंच करके गोदावरी में जैसे ही स्नान किया, और उस समय स्नान करते हुए उन्हें थोड़ा सा शीत का अनुभव हुआ, ठंडी का अनुभव हुआ। और जैसे ही अनुभव हुआ तो उन्होंने विचार किया, या महाराष्ट्र में आकर के इतनी ठंडी हमको लग रही है, तो मेरा जो भाई है भरत, वो सरयू में जब स्नान करने के लिए जाता होगा अर्धरात्रि में, तो उसको कितनी ठंडी लगती होगी। मानो आज भगवान रघुनंदन को अपने भाई की याद आई है। गोदावरी में स्नान करते हुए रघुनंदन ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हम इस भूमि में विराजमान होकर के यहाँ गोदावरी में स्नान कर रहे हैं और हमें यहाँ पर ठंडी लग रही है महाराष्ट्र में, तो अयोध्या में सरयू में मेरा भरत जब स्नान करता होगा तो उसको कितना शीत लगता होगा। ये अनुभव किया। कथम त्वपर रात्रिषु सरयूमवगाहते। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, कथम त्वपर रात्रिषु सरयूमवगाहते। अपर रात्रि में, अर्धरात्रि के 2 बजे भैया भरत जब स्नान करने के लिए जाते, लोगों ने कहा, भरत जी 2 बजे स्नान करने क्यों जाते? लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए जाना चाहिए। बोले भैया भरत का ये भाव था। भैया भरत ने विचार किया, यदि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जाऊंगा तो सरयू में जितने भी अयोध्या के लोग हैं सब स्नान करने के लिए आएंगे, और वो आकर के जब मुझे देखेंगे, मुझे प्रणाम तो करेंगे, लेकिन उन्हें याद आएगी कि इस भरत के कारण राम वन में गए हैं, तो मेरे कारण उनको दुख होगा। इसीलिए वो 2 बजे जाकर के स्नान करते कि कहीं कोई अयोध्या का निवासी मुझे मिल ना जाए। भरत जी ये भाव रखते कि मेरे कारण भैया राम वन के लिए गए हैं, और कहीं ये अयोध्या के निवासी मुझे देखेंगे तो इन्हें याद आ जाएगी, तो मैं ये नहीं चाहता। ये सज्जन व्यक्ति का गुण है। भरत जी सज्जन हैं, भरत जी का इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी भरत जी ने इस दोष को अपने लिए लिया। एक समय की घटना है, सब लोग विराजमान थे और चर्चा हो रही थी। किसी ने कहा कि मंथरा के कारण राम बन गए हैं, ये मंथरा नहीं होती तो राम बन नहीं जाते। किसी ने कहा इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है, नाम मंथरा मंदमती दासी केकई केर, ये तो दासी थी केकई की, इसका इसमें क्या दोष है? ये तो दासी है, दासी तो अपनी रानी महारानी की आज्ञा का पालन कर रही है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। किसी ने कहा अच्छा तो ठीक है, इसमें केकई का दोष है। किसी ने कहा इसमें केकई का भी दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? बोले केकई तो महारानी है, राजा तो दशरथ हैं, और महाराज दशरथ अपने पत्नी के मोह में इतने लिप्त हो गए, वो आज्ञा देते तो वो कार्य नहीं करती, तो इसमें दोष तो दशरथ जी का है। धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी, वो धर्म धुरंधर होकर के महाराज दशरथ अपनी पत्नी के मोह में लिप्त हो गए, इसीलिए इसमें दोष दशरथ जी का है। किसी ने कहा नहीं, दशरथ जी का इसमें कोई दोष नहीं। तो बोले किसका है? बोले इसमें दोष तो राम जी का है। किसी ने कहा क्यों? बोले राम जी का इसमें कोई दोष नहीं था, उन्होंने किसी का अपराध नहीं किया, तो उनको यहाँ प्रतिकार करना चाहिए कि मैंने जब कोई अपराध नहीं किया तो मैं वन क्यों जाऊं, तो इसमें दोष तो राम जी का है, राघव का दोष है, वो अपने दोष के कारण गए हैं। किसी ने कहा नहीं, राम का दोष नहीं है। वही मध्य में भरत जी खड़े हुए थे और लोगों ने जाकर के भरत जी से पूछा कि हे भरतलाल, आप बताओ राम वन क्यों गए हैं, जाने का कारण क्या है? तब भरत जी ने कहा न मंथराया न च मातुरस्य। भरत जी कहते हैं इसमें मंथरा का दोष नहीं है। न मंथराया न च मातुरस्य दोषो न राघ्यो न च राघवस्य। इसमें भैया राम का कोई दोष नहीं है, मां कैकेयी का कोई दोष नहीं है, इसमें दशरथ जी का कोई दोष नहीं है,
तब भरत जी कहते हैं तो क्या है, किसका दोष है? मत पाप मेवात्र निदानमासीत वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। भरत जी कहते हैं मेरे किसी पाप के कारण आज भैया राम बन के लिए गए हैं, मेरा ही कोई पाप रहा होगा, इसीलिए भैया भरत कहते हैं मेरे किसी पाप के कारण राम बन गए हैं। मत पाप मेवात्र निदानम आसीत, निदानम आदि कारणम, मैं ही उसका कारण हूं। किसी ने कहा भाई भरत तुम तो उस समय थे नहीं जब राम बन के लिए गए। बोले मैं उस समय अयोध्या में नहीं था, लेकिन मैं कैकेयी का पुत्र तो था। कैकेयी ने मेरे लिए राज्य मांगा और भैया राम को वन दे दिया। तापस अभीष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो मत पाप में वात्र निदानमासीत वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। रघुनंदन का वन में जाने का जो प्रमुख कारण है वो मैं हूं। और इसी का चिंतन करते हुए मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोहि समान को पाप निवासु। मोहि समान को पाप निवासु, मोहि समान को पाप निवासु। जहि लगनी राम बनवासु, जहि लगसी राम बनवासु। मोहि समान पाप निवासु, मोहि समान पाप निवासु। जहि लगसी राम बनवासु, जहि लगसी राम बनवासु। भरत जी कहते हैं मोहि समान को पाप निवासु और जेहि लगसी राम वनवासु। मेरे ही किसी पाप के कारण भैया राम बन गए हैं। ये भरत जी का भाव। वो भरत जी महाराज जब रात्रि में 2 बजे जाकर के अर्धरात्रि में स्नान करते सरयू में जाकर के, कथम त्वपर रात्रेषु सरयू मबदाहते। और जैसे ही सरयू में स्नान करने के लिए पहुंचते और 2 बजे जाकर के स्नान करके लौट आते। जब इतना कहा तो लक्ष्मण जी ने कुछ कहा। यहां राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम भरत के लिए ऐसा मत कहो, वो मेरा भाई है। मानो आज भगवान राघव को अपने भाई भरत की याद आई। सरयू में जब स्नान करता होगा भरत तो उसको शीत का अनुभव होता होगा। किस प्रकार से वो स्नान करता होगा, मानो इस प्रकार भगवान जब भरत जी को याद करने लगे तो उनके नेत्रों से अश्रु वर्षण होने लगा। और उनके नेत्रों से जैसे ही आंसू निकले और वो महाराज जैसे ही गोदावरी में गिरे तो गोदावरी का जो जल था ठंडा जल गर्म हो गया महाराज। इस प्रकार से राम जी स्नान करते और इधर भरत जी जब भगवान राघव को स्मरण करते तो उनके नेत्रों से जब अश्रु वर्षण होने लगता और वो अश्रु जैसे ही जाकर के सरयू में गिरता और सरयू का जो जल था महाराज उष्ण हो जाता, गर्म हो जाता, इससे वो स्नान कर लेते। ये भाव इधर लखन लाल जी कहते हैं। लखन जी ने कहा एक बात बड़ी सुंदर कही लक्ष्मण जी ने कि भैया मैंने सुना है कि मां के गुण पुत्र में आते हैं और अपने पिता के गुण एक पुत्री में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो विधाता का जो लेख था वो उल्टा हो गया। मां के गुण भरत जी में नहीं आए हैं। मानो सूक्ष्म रूप से यहां पर लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि कैकेयी के अंदर जो कूटनीति थी, जो दोष थे, ऐसे भैया भरत के अंदर नहीं है। जब इतना कहा तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा हे लक्ष्मण न तिम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन। हे लक्ष्मण तुम मेरी मां मध्यमांबा के लिए गलत शब्द का प्रयोग मत करो। न तिम्बा मध्यमा तात, वो मेरी मां कैकेयी
उसके लिए तुम इस प्रकार के शब्द का प्रयोग मत करो। यहां राम जी ने मां केकई को मध्यमांबा कहा, न ते मध्यमांबा तात, हे तात वो मेरी मध्यमांबा है। मध्यमांबा का अर्थ होता है मध्यम मां, लेकिन यहाँ गोस्वामी यहाँ वाल्मीकि महर्षि तो लिखते हैं सबसे बड़ी कौशल्या थी, उनसे छोटी महाराज सुमित्रा थी और उनसे छोटी केकई थी। लेकिन मध्यमांबा कैसे कहा? तो रघुनंदन कहते हैं कौशल्या, कौशल्या के बाद सुमित्रा, सुमित्रा के बाद माता केकई और माता केकई के बाद में दशरथ जी महाराज के 350 रानियां और थीं। इसीलिए इन दोनों के और 350 रानियों के मध्य की जो मेरी माता है मां केकई। नातिम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन। हे लक्ष्मण, तुम मेरी मां के बारे में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग मत करो। यदि तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम मेरे भरत की कथा सुनाओ मुझे। तमेवं इच्छा कुना तस्य भरतस्य कथाम कुरु। राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण, यदि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो तुम मेरे भरत की कथा सुनाओ मुझे। वो मेरा भक्त है और मुझे भक्तों की कथा बड़ी प्रिय लगती है। राम जी ने कहा जो इच्छाकु कुल के नाथ हैं कौन? बोले भरत। भरत यदि इस कुल में नहीं होता तो ये कुल अनाथ हो जाता। इसीलिए यदि तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मेरे भक्त भरत की कथा सुनाओ। तमेव इच्छाकुनातस्य भरतस्य कथाम कुरु। तुम मेरे भक्त भरत की कथा सुनाओ। तो कहने का भाव है भगवान को भक्तों की कथा प्रिय है। जिस प्रकार से हम लोग भगवान की कथा को सुनते हैं उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की कथा को सुनते हैं और भगवान को अपने भक्तों की कथा बड़ी प्रिय लगती है महाराज।